हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपकी क्लास 10 किसी से मैथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 23 तक करवा दिया था। अब बात होती है आगे, तो आगे का क्वेश्चन आज मैं इस क्लास में करवाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। आलेख द्वारा निम्नांकित समीकरण निकाय को हल करें और इन रेखाओं और वाई अक्ष से निर्मित त्रिभुजों के शीर्ष को ज्ञात करें। यानी कि अभी तक हमारा एक्सरसाइज 3.1 में हमने क्या किया, आलेख द्वारा हल किया, ठीक है। उसी प्रकार ये एक समीकरण है, आपको क्या करना है, इस समीकरण निकाय को हल करना है, ठीक है। किससे, आलेखीय विधि से। तो देखिएगा यहाँ पे आपका पहला समीकरण क्या है, 4x - 5y -20 इज टू 0। दूसरा है 3x + 5y -15 इज टू 0, ठीक है। तो बात कर ले तो फिर से देखिएगा, इसको ऐसे लिख देता हूँ, 4x - 5y इज टू, ये -20 है उस पर जाए तो प्लस में 20, ये हो गया 3x + में 5y इज टू, ये -15 उस पर जाए तो क्या हो जाएगा आपको भाई, प्लस में 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा सारणी बना लेते हैं, तो 4x - 5y इज टू 20 के लिए सारणी तो बात कर लेते हैं क्या भाई, आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे देखिएगा आपका x और ये होगा y को x के टर्म में लिखते तो कितना हो जाएगा, देखिएगा ये आपका हो गया माइनस में 5y इज टू 20 माइनस में 4x हो जाएगा, और y इज टू 20 माइनस में 4x बटे में क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। माइनस को कम लेता तो ये हो गया प्लस में 4x माइनस में 20 बटा माइनस में 5, ये गया, यानी y बराबर क्या हो गया, 4x माइनस में 20 बटा 5, ओके 5 ही है। अब x का वैल्यू देता हूँ, y का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, आपका x का मान देता हूँ, y का वैल्यू खुद बाई खुद चल के आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। y बराबर क्या निकला, 4x - 20 बटा 5, ओके। अब देखिएगा x का वैल्यू देता हूँ 0। जब x का वैल्यू 0 दे रहा हो तो ये क्या हो गया, 4 × 0 0 माइनस में 20 बटे 5 इज टू -20 बटे 5, 5 × 20 यानी कि -4 हो गया। अब x का वैल्यू देता हूँ क्या भाई आपको, उसके बाद देखिएगा 5 दे देता हूँ। जब x का वैल्यू 5 दे रहा हो तो क्या होता है, देखिएगा ये हो गया 4 × 5 माइनस में 20 बटा 5 यानी 3 × 20, 5 माइनस में 20 बटा 5 यानी वही 0 बटा 5 यानी ये 0 हो गया। फिर देखिएगा x का वैल्यू क्या देता हूँ भाई, 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिएगा x का वैल्यू जो देता हूँ आपको, बात कर लेता हूँ क्या, 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको 10 दे देता हूँ। जब x का वैल्यू 10 लेगा तो 10 चौक 40 माइनस 20 बटे 5 हो जाएगा, 40 में से 20 गया 20 बटा 5, 5 चौक 20 यानी 4 हो जाएगा। इसको यहीं तक रहने देते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा समीकरण क्या है, 3x + में 5y इज टू 15 के लिए सारणी, इसके लिए सारणी बना लेते, के लिए सारणी। तो यहाँ पे बात करें तो इसके लिए सारणी बना लेते भाई, ठीक है चलो। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, ये बात कर लेते हैं क्या, y को x के टर्म में लिखते तो देखिएगा 3x + 5y इज टू 15 है, और 5y इज टू 15 माइनस 3x हो जाएगा, y इज टू 15 माइनस 3x बटे 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 15 माइनस 3x बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। और बात कर लेते हैं x का वैल्यू देंगे तो y बोला सीधा क्या निकला, 15 माइनस 3x बटे 5 हो गया। अब x का वैल्यू जो होता है मैं 0 लग देता हूँ। जब x का वैल्यू मैं 0 लगता हूँ तो 15 माइनस में ये हो गया टोटल पार्ट 3 × 0 0 हो गया, तो इसको हटाई देता हूँ, बच्चे 5 5 थी 15 यानी 3 हो गया। x का वैल्यू 5 लग देता हूँ, तो देखिएगा 15 माइनस में 3 × 5 बटा 5 हो गया, यानी 15 माइनस 5 15 बटे 5 हो गया, यानी 0 बटे 5 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद देखिएगा x का वैल्यू और क्या लग सकते हैं भाई, उसके बाद x का वैल्यू क्या करता हूँ, 10 लग देता हूँ। जब x का वैल्यू 10 लगता हूँ तो 15 माइनस में आपका क्या हो जाएगा, 3 × 10 बटे 5 हो जाएगा, यानी कि 15 माइनस में 10 30 बटे 5 हो जाएगा, यानी कि माइनस में 15 बटे 5 5 15 माइनस में 3 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई, चलिए भाई। अब इसको क्या करता हूँ, आपके ग्राफ में बैठा देता हूँ, बस उसके बाद तो काम ही खत्म हो जाएंगे। तो x बराबर 0, y बराबर -4, देखिएगा x बराबर 0, तो x बराबर 0 सबके लिए 0 यहाँ पे है, ओके, सबके लिए 0 यहाँ पे, यानी कि x के लिए भी और y के लिए भी। तो x बराबर 0, y बराबर -4, x 0 यानी x को 0 करना है, y पर क्या कहला है, -4। तो ये आपका हो गया क्या, -4 पे x बराबर 5, y बराबर 0, x बराबर 5 देता हूँ तो y बराबर 0 यहाँ पे, x बराबर 10, y बराबर 4, x बराबर 10 देता हूँ यहाँ पे और y बराबर 4, यानी 10 पे लंब खिंचाएगा,
ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से तो अगर आपका मिलाए तो भाई आपका सरल रेखा प्राप्त हो रहा है। आपको पता है ना, दो चल वाले रैखिक समीकरण का आलेख जब आप खींचते तो एक सीधी सी सरल रेखा प्राप्त होती है आपको। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा है कि x बराबर 0 y बराबर 3। x बराबर 0 तो यहाँ y बराबर 3 यहाँ पे है। x बराबर 5 y बराबर 0, x बराबर 5 y बराबर 0 ये हो गया। x बराबर 10 y बराबर -3, x बराबर 10 यहाँ y बराबर -3, यानी अब इसको नीचे लंब खींच देता हूँ और -3 पे लंब खींच देता हूँ। दोनों का कटान बिंदु ये हो गया, यानी कि ये आपका यहाँ पे आके कट गया। तो ये इसको मिलाता हूँ तो आपका आलेख सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी। ओके, ओके, ये हो गया। तो ये इधर बढ़ता ही चला जाएगा, जितने बढ़ा सकते हैं भाई आप लोग, सीधी सरल रेखा, और ये उधर सीधी सरल रेखा में जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं क्या भाई, तो कहता है कि दिए गए समीकरण निकाय का हल ज्ञात करें। तो हल भाई दोनों का कटान बिंदु क्या है, दोनों का कटान बिंदु 5,0 है। तो कहने का मतलब है कि दिए गए समीकरण के आलेख में दोनों के सरल रेखा बिंदु, इसको बिंदु पे ट्रांसफर कर देती हूँ। बिंदु P जिसका, ये आपका बिंदु P जिसका निर्देशांक क्या है 5,0 पर काटती है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 5, y बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद है कि आपका इन रेखाओं और y अक्ष से निर्मित त्रिभुजों को शीर्ष ज्ञात कर ले। तो ये आपका बना क्या, y अक्ष से देखना है भाई, तो आपका y अक्ष ये और ये रेखाओं से, तो ये कट गया। तो त्रिभुज देखिएगा, ये P है, इसको Q कर देता है, इसको R कर देता हूँ, तो आपका बना क्या, त्रिभुज P Q R एक त्रिभुज बन रहा है। तो ठीक है, तो देखिएगा बात कर लेते हैं क्या भाई, तो क्या बोल रहा है, तो त्रिभुजों के शीर्ष ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिएगा y अक्ष तथा दोनों रेखाओं से बना त्रिभुज P, त्रिभुज जो है त्रिभुज PQR है, जिसमें P का निर्देशांक कितने पर, क्या बोला भाई शीर्ष। तो बात कर लेते हैं P का निर्देशांक कितना है, P का निर्देशांक आपका क्या है भाई 5,0, और ये Q है तो x बराबर 0 है, y बराबर 3 है। यहाँ पे x बराबर 0 है, y बराबर -4 है। और फिर बात करें P के बाद Q का निर्देशांक कितने है भाई 0,3, और Q के बाद क्या है भाई R का निर्देशांक क्या है, ये आपका है 0,-4। तो ये आपके क्या होंगे, त्रिभुज PQR के शीर्ष ज्ञात करना था, तो यही आपका होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है आपका 24 पूरा खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है ए का मान ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो। तो भाई अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन क्या है, तो A1 बटा A2 बराबर ना हो B1 बटा B2 के। ओके, यही आपका हल है ना, कंडीशन है। और बात कर ले ये आपका क्या है अद्वितीय हल के लिए, और द्वितीय कहने का मतलब क्या है, केवल एक हल। ओके, हलों की संख्या एक होने के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा अगर आपकी बात कर लेते हैं, आपका पहला समीकरण है ax + 2y = 5, 3x + y = 1। आपको पता है कि समीकरण कैसे लिखते हैं हम लोग, a 1 × x
प्लस B1 इंटू वाई इज इक्वल टू C1, A2 इंटू एक्स प्लस B2 इंटू वाई इज इक्वल टू C2। और C1 को इस साइड भी कर सकते हैं, जो करेंगे दोनों में करेंगे, ठीक है, एक ही साइड दोनों को रखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आपका A1 क्या है A, B1 क्या है 2, C1 क्या है 5, A2 क्या है 3, B2 क्या है यहाँ पे 1 से गुना है 1, C2 क्या है 1। A1 बटा A2 कितना है भाई A/3, B1 बटा B2 कितना हो जाएगा 2/1। और बात कर ले क्या भाई C1 बटा C2 क्या हो जाएगा 5/1। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं और द्वितीय हल होने के लिए, और द्वितीय हल होने के लिए कंडीशन क्या है भाई A1 बटा A2 बराबर ना हो B1 बटा B2 का। तो A1 कितना है A1 बटा A2 कितना है A/3, ये बराबर ना हो B1 बटे B2 कितना है 2/1 का। तो यानी A इज इक्वल टू नॉट 2 गुने 3, A बराबर ना हो 3 दूनी 6, यानी कि A जो है 6 छोड़ के, ठीक है, A आपका 6 को छोड़ के और भी कोई संख्या लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका अद्वितीय हल हो जाएगा। अगर हम A का वैल्यू 6 रख दे, यहाँ पे बराबर नहीं है 6, कहने का मतलब अगर हम A का वैल्यू 6x प्लस 2y, ये हो गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 5, ये आपका 1, ओके। तो इसकी बात कर ले, हल की बात कर लेंगे तो हम यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, अगर हम इसको माइनस करें तो ये 3x प्लस में 2 आपका 2 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 बचेगा तो प्लस में y इज इक्वल टू 5 में से 4 हो जाएगा। अब फिर देखिएगा बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, फिर आपका 3x देखिएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया, तो नहीं बोला है ना। तो अद्वितीय हल होने के लिए A को 6 को छोड़ के और दूसरी संख्या ले सकते, आप 1 2 3 माइनस में भी कुछ ले सकते, बट A वाला 6 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी का देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में समीकरण आपका है 9x प्लस py माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बात कर लेते हैं, आपको यहाँ पे इसको पहले से लिख सकते हैं। अब देखिएगा दोनों C1 C2 दोनों एक ही साइड है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे बात कर लेते हैं A1 कितना है आपका 9, B1 कितना है आपका P, और C1 कितना है यहाँ पे -1, क्योंकि आपको पता है इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 9x प्लस PY और माइनस इसको प्लस कर देते हैं माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा तो 1 का 1 ही ला जाएगा। उसी प्रकार A2 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू 4 और C2 इज इक्वल टू -2 हो गया। और द्वितीय हल होने के लिए, और द्वितीय हल होने के लिए क्या कंडीशन है, होने के लिए कंडीशन क्या है भाई, A1 बटा A2 बराबर ना हो B1 बटा B2 का। तो A1 कितने है 9 बटा A2 3 इज इक्वल टू नॉट, B1 कितने P बाय B2 कितने भाई 4, तो 3 3 9 हो गया। यानी बात कर लेते तो 3 और क्रॉस मल्टीपल 3 गुणे 4 इज इक्वल टू नॉट P, यानी P बराबर ना हो बालय का, बालय के अलावा जो भी संख्या लेंगे वो सब क्या करेगा और द्वितीय हल होगा, लेकिन P बराबर ना हो बालय का, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन नंबर है 3, आपका क्या है भाई 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ax माइनस वाई इज इक्वल टू 3। A1 कितने भाई 3, B1 कितने 2, C1 कितने 4, A2 कितने, देखिएगा A2 इसमें क्या गुना है A, B2 कितने भाई, यहाँ पे आपको पता है क्या भाई ax माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो x इस पर माइनस को लिख सकते हैं क्या प्लस गुने माइनस में, तो ये माइनस में 1 कर देता हूँ, ये करके इसको ऐसे हटा देता हूँ और ये y कर देता हूँ इक्वल टू 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये प्लस हमें लिखना है क्योंकि हम समीकरण कैसे लिखते हैं प्लस का चिन्ह डालते हैं, इसलिए इस माइनस को एक साथ कर लिया। तो B2 क्या हो गया भाई -1, C2 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। और हल कैसा होना है अद्वितीय, तो अद्वितीय हल होने के लिए क्या होता है, अद्वितीय हल होने के लिए क्या हो जाएगा भाई, क्या है कंडीशन A1 बटा A2 बराबर ना हो B1 बटा B2 का, तो क्या हो जाएगा इसको A1 कितने भाई 3 बटा A2 कितने है A इक्वल टू नॉट, B1 कितने 2 बटे B2 -1, क्रॉस मल्टीपल कर दे भाई, तो देखिएगा ये हो गया 2 इंटू A
इज इक्वल टू नॉट ये 3 इंटू -1 तो -3 इज इक्वल टू नॉट 2a इज इक्वल टू नॉट -3/2। इसको छोड़ कर जो देंगे भाई अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। आपका क्या है देखिएगा, C1 दोनों जो है लेफ्ट ही साइड है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका समीकरण है 4x + 3y + 8 इज इक्वल टू 0, 2x + 2y + 2 इज इक्वल टू 0। तो A1 कितने भाई आपका 4, B1 कितने है भाई P आपका क्या है P, और C1 कितने है 8 है। A2 कितने भाई, A2 कहने का मतलब क्या है, दूसरा समीकरण में आपका x से गुना तो क्या है 2 है। फिर B2 कितने है y से गुना देखिए 2 है। C2 कितने है भाई यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया। अब बात कर लेते हैं क्या अद्वितीय हल होने के लिए बात हो रही थी ना, अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन क्या है भाई, A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 का। A1 कितने है 4 बटे A2 कितने है 2 इज इक्वल टू नॉट B1 कितने P/B2 कितने 2, ये 2 कम 2 गया यानी P इज इक्वल टू नॉट 4। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है इसका चाल भी खत्म होता है और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 25 खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला होता है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। कक्षा x यानी 10 है। ठीक है, यहाँ पे रोमन नंबर में दिया हुआ जिसको 10 को x लिखते हैं। ओके, चलिए तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिएगा, पहली बात तो माना कि गणित की प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियां एवं लड़कों की संख्या क्रमशः क्या है भाई x और y है। ओके, तो लड़की की संख्या x और लड़कों की संख्या y है और प्रश्नानुसार क्या है भाई कि x + y इक्वल टू दोनों विद्यार्थियों कुल मिला कितने गए 10। और फिर पुनः प्रश्न से क्या देखिए तो कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या जिसे क्या माने x, ये बोला वो लड़कों की संख्या यानी y से क्या 4 अधिक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यानी कि अब यहाँ पे देखिएगा तो क्या पूछता है, ये आपका फर्स्ट समीकरण बन गया था, ये क्या हो गया सेकंड समीकरण। तो बात कर ले फर्स्ट समीकरण में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, तो समीकरण क्या है x + y इक्वल टू 10, x का वैल्यू रखना है तो y + 4 + y इक्वल टू 10, किससे भाई सेकेंड से। ओके, तो 2y + में 4 इक्वल टू 10, 2y इक्वल टू 10 - 4, 2y इक्वल टू 6, 2 से 2 3 6 यानी y बराबर 3। ठीक है, यानी कि y बराबर 3 है और y का मान फर्स्ट समीकरण में रखने पर तो पहला समीकरण क्या है भाई x + y इक्वल टू 10, तो x + y का मान कितना गया 3 इक्वल टू 10, x बराबर 10 - 3 इक्वल टू 7 हो गया। अतः लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगी भाई, x था जो कि 7 हो गया, लड़कों की संख्या y था, ये कितना हो जाएगा 3 है भाई 3। ओके, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 26 खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है।
अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर बात कर ले तो 27, ठीक है। क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। कहता है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। 2 वर्ष बाद पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 3 गुना से 8 वर्ष अधिक होगी। तो देखिएगा, माना कि वर्तमान में पिता और उसके पुत्र की उम्र क्रमशः x और y है, ठीक है। अब कहते हैं बात क्या, अभी वर्तमान की है, फिर कहता है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। कोई बात नहीं, 2 वर्ष पूर्व पिता की उम्र क्या होगी, पिता की उम्र ये क्या हो जाएगा भाई, पिता की उम्र क्या है x है, पुत्र की उम्र वर्तमान में y है, तो 2 वर्ष घटाना है, दोनों में 2 वर्ष। फिर 2 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी, पुत्र की उम्र ये हो जाएगा y-2। और प्रश्नानुसार क्या बनाया है, प्रश्नानुसार ये बनाया है कि पिता की उम्र जो है यानी x-2 जो है y-2 का कितना गुना है, 5 गुना, यानी x-2 = 5 y-10। ओके, फिर बात कर ले तो क्या भाई, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका x माइनस में 5y = माइनस में 10 ये, और प्लस में 2 ये +2 आ जाएगा, यानी माइनस में 8 ये हो गया x - 5y। माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये कितना हो गया, प्लस में 5y माइनस में x = माइनस में 8 ये गया, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट समीकरण। ओके, पुनः फिर देखिएगा 2 वर्ष बाद पिता की उम्र क्या होगी, पिता की उम्र वर्तमान में x, उसमें 2 वर्ष जोड़ दो, और 2 वर्ष बाद पुत्र तो बैठा नहीं लेगा, पुत्र की उम्र भी बढ़ेगी, तो y+2। फिर प्रश्नानुसार पुनः प्रश्न से क्या बनाया हुआ है, प्रश्न से पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र के 3 गुना से 8 वर्ष अधिक, 8 वर्ष ही अधिक है, यस। तो x+2 = 3y + 3 दूनी 6 + 8, यानी कि आपका देखिएगा x - 3y = 8 6 14, ये प्लस में 2 -2, x - 3y = 14 में 2 गया 12, ये आपका हो गया सेकेंड समीकरण। ओके, सॉरी समीकरण, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। अब बोलता है क्या, पहली बात तो रैखिक समीकरण युग्म, तो आपके 2 युग्म बन गए। दूसरा है कि ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, ठीक है। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है तो कोई बात नहीं भाई, तो यहाँ पे देखिएगा आपका पहला समीकरण क्या है, 5y - x = 8 के लिए सारणी के लिए बात कर ले क्या, सारणी। ओके, इसके लिए सारणी की बात कर लेते हैं, चलो भाई ठीक है। इसके लिए जब हम सारणी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका क्या है, आपका देख लीजिए भाई, 5y - x = 8, ये आपका y, ये आपका सॉरी x ये हो गया, y आपका ये हो गया। और बात कर लेते हैं y को आपको x के टर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा भाई, तो देखिएगा 5y = 8 + x, तो y = 8 + x / 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया 8 + x / 5। ओके, x का मान रखेंगे, y का मान खुद बाई खुद चल के आएगा। तो x का मान क्या रखे भाई, तो यहाँ पे देखिएगा x का वैल्यू लगता हूँ 2। जब x का वैल्यू 2 लगता हूँ तो y बराबर क्या, 8x, 8 + x / 5, यानी कि 8 + 2/5, 8 × 2 10/5, 5 दूनी 10 यानी 2।
फिर देखिएगा x का वैल्यू लगता हूँ 7, तो क्या होगा 8 + 7 15/5 15। फिर x का वैल्यू लगता हूँ 12, क्या हो जाएगा 12 8 20/5 5 चौक। फिर x का वैल्यू लगता हूँ 12 5 17। तो फिर कितना हो जाएगा 17 8 कितना होता है भाई 17 जोड़ 8/5 17 8 25/5 25 25 यानी 5। यहाँ तक तो ठीक है, लाइन दीजिए। अब दूसरा क्या है साइन, दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है x - 3y = 12। इसके लिए सारणी इसको बना लेते हैं ताकि क्या होता है x y बैठाने में हमें आसानी होती है। ठीक है, तो बात कर ली क्या x का मान देना है, y का मान खुद ब खुद आएगा। तो y को x के टर्म में लिख देते हैं। तो x - 3y = 12 है। x इसको इस पर आता है -12 = 3y, y = x - 12/3 हो जाएगा, यानी x - 12/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा x का वैल्यू लगता हूँ 0। देखिएगा ये आपका हो गया, x का वैल्यू 0 लगता है तो 0 - 12/3, ये y वाला हो जाएगा, यानी कि माइनस में 12/3 3 चौक 12 यानी माइनस में 4 हो जाएगा। चलो उसके बाद x का वैल्यू जो लगता हूँ, देखिए भाई क्या लगता हूँ 12 लगता हूँ। तो 12 जब लगता हूँ तो 12 में से 12 जगह 0 0/3 कर लूँगा तो 0 ही रह जाएगा। फिर 12 के बाद देखिए उसके बाद क्या लिखूँ भाई 12 लिखा, उसके बाद देखिए लगता हूँ 15। ओके, x का वैल्यू लगता हूँ 15। अब 15 लगता हूँ तो 15 में से 12 जाएगा, यानी 15 - 12/3, ये कितना हो जाएगा 3/3 यानी 1। तो ये कितना हो गया 1। उसके बाद देखिएगा x का वैल्यू लगता हूँ 17। 17 में से 12 जाएगा तो 12 5 17, ये नहीं हुआ, चलो हटाओ इसको। तो देखिएगा 15 लिखा, उसके बाद 3 जोड़ के 18 लगता हूँ 18, कितना हो जाएगा, यानी 18 में से 12 जाएगा तो 6, 3 से 3 दूनी 6 यानी 2 हो जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है भाई। ओके, और यहाँ पे देखिएगा क्या भाई x का वैल्यू इसमें एक और लगता हूँ 42। ओके, x का वैल्यू जब 42 रखूँगा तो 42 8 कितना होता है 50/5 से 5 दही का 50 यानी 10 हो जाएगा। इसमें भी x का वैल्यू लगता हूँ 42। 42 में से 12 जाएगा तो कितने बचेगा /3, ये हो गया 30/3 3 दही का 30 यानी 10। चलिए यहीं प्लान देते हैं। अब यहाँ पे हमें 42 तक पहुँचना है भाई, तो 42 तक पहुँचना है तो क्या करें भाई 42 तक का नंबर यहाँ पे तो आ भी नहीं सकता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि 1 2 ना लिख के हम क्या करते हैं भाई 42 आ रहा है ना। अब देखिएगा यहाँ पे हमें क्या क्या मिल रहा है, 12 का मिल रहा है 4 से, 42 मिल रहा है 10 से। अब भाई क्या बात कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं 6 का ले चलते हैं, 6 से 42 7 बार में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी 6 का डिफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पे भी 12 का टर्म है, 42 का टर्म है, 18 है जो कि 6 के पाला में आता है। ठीक है, तो 6 का ले लेता हूँ। तो देखिएगा अब भाई 6 का तो लूँगा, चलिए 6 का तो लूँगा, आपको डिफरेंस मतलब दूरियाँ थोड़ा बना के रखनी पड़े ताकि आपका क्या हो सके भाई। तो देखिएगा जो आप y रखेंगे 2 3 4 5 10, तो ये हम दिखा सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 6 6 12 12 6 18 18 6 24 24 6 30 30 6 36 36 6 42। ओके, फिर देखिएगा आपका बात कर लेता हूँ तो ये आपका 6, ये आपका 6 6 12
बाले 6 अठले। ओके, उसके बाद देखिएगा क्या भाई, उसके बाद है यहाँ पे देखिएगा, इसको नंबरिंग कर देता हूँ ताकि 1 2 3 4 5 इतना ही दूरी को मैं यहाँ पे लेके कर देती हूँ। 1 2 3 4 5। ओके, अब बात होता है क्या, ऑल भी माइनस में भी जाला है। चलो भाई माइनस में भी है तो माइनस का भी कर देती हूँ। ये आपका हो गया माइनस में 6, फिर माइनस में 12, फिर माइनस में 18। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं क्या, तो इसको चलने दीजिए। उसी प्रकार यहाँ पे भी माइनस में 6, माइनस में 12, माइनस में 18, माइनस में 24। ओके, अब चलते हैं क्या भाई, तो यहाँ पे देखिएगा x बराबर 2 y बराबर 2, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अब बैठाते x बराबर 2 y बराबर 2। x बराबर 2 पे लंब खींचूंगा, y के 2 पे लंब खींचूंगा। यहाँ पे x बराबर 7 y बराबर 3 है, तो 6 के बाद 7 होता है जो कि यहाँ पे होगा। ओके, तो यहाँ से खींचूंगा और ये जाएगा किस पे, 3 पे, यानी ये ला आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद x बराबर 12, y का 4, 12 है, 12 पे लंब खींचता हूँ और फिर ये 4 पे। ओके, तो ये बढ़ते गया, दोनों का कटान बिंदु जो होगा वो आपका बिंदु होगा। उसके बाद देखिएगा x बराबर क्या है आपका भाई, 17 है और 5। x बराबर 17 है तो यानी ये 18 से थोड़ा सा पहले, और ये कितना है 5 है, तो 5 पे से लंब खिंचाएगा और इसके 17 पे से लंब खिंचाएगा, दोनों का कटान बिंदु ही हो जाएगा। ओके, फिर x बराबर 42, y बराबर 10। 42 सीधा यहाँ और y बराबर कितना है 10, तो 6 के बाद 10 करना है। ओके, तो ये आपका 7, ये 8 9 10 11, यानी यहाँ से लंब खींचना है। ओके, इस 10 को बढ़ाते और इस पे लंब खींचना है, ये आपका हो गया। ओके, अब उसी प्रकार चलिए इसको मिला देता हूँ तो देखिएगा कैसे जाला है आपके, ये चला ऐसे, सो के चल जाला है। ओके, इसी प्रकार से ये बढ़ते सॉरी ये ऐसे मिल गया और ये ऐसे ही बढ़ते चल जाएगा आगे से। ओके, अब बात कर लेते हैं क्या, फिर दूसरे का x बराबर 0 तो y बराबर -4, x बराबर 0 तो y बराबर -4, 0 यहाँ पे y बराबर -4, तो चलिए -1 -2 -3 -4 यहाँ पे डाल देती हूँ। x बराबर y बराबर 0, x बराबर बाले तो y बराबर 0 यहाँ पे, x बराबर 15 y बराबर 1, तो बाले के बाद 15, तो बाले के बाद 13 14 15 और ये 16, फिर ये 17 था। ओके, तो 15 दूंगा तो 1, चलो भाई x बराबर 15 तो y बराबर 1 होता है। यहाँ पे देखिएगा ये आपका बिंदु। 18 तो 2, 18 2 पे से लंब खींचूंगा, यहाँ तक तो खींचा हुआ, इसको आगे बढ़ा देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, फिर 42 तो 10, 42 तो 10 यहीं पे आ जाएगा। इस सब को मिलाती हूँ आपका, ये देखिएगा ये चला ऐसे, ये होते हुए, ऐसे होते हुए इस बिंदु को लेते हुए ये 6 पे था, फिर से ये बढ़ता ही चला जाएगा। ये थोड़ा सा आपका बोर्ड है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जाएगा, इसको बिल्कुल खाते जाएगा, उस बिंदु से होके ही जाएगा। ओके, तो ऐसे ही बढ़ेगा, ऐसे ही जाएगा, तो ये बिंदु है। ओके, तो अब ये दो आपके हो गए, तो इसका कटान बिंदु क्या है, ये बिंदु P, जिसका निर्देशांक क्या है x बराबर क्या है
ये P बिंदु है, इस P का निर्देशांक क्या है 42, x बराबर 42, y बराबर 10। तो अतः दिए गए समीकरण के आलेख में दोनों रेखाएं बिंदु P जिसका निर्देशांक 42, 10 यानी x 42 y 10 पर काटती है, इसलिए x बराबर 42, y बराबर 10। और कुछ कहला है नहीं, हल करने के लिए कहला था, हल भी हो गया, समीकरण निकालना था, दोनों समीकरण भी निकल गया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 27 खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन है, कहता है 28, चंपा एक बिकले की दुकान में एक पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेली ने उससे पूछा कि उसने प्रत्येक की कितनी संख्या खरीदी, तो उसने जवाब दिया उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या पेंट की संख्या के दोगुनी से 2 कम है। उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या पेंट की संख्या की दोगुनी से 2 कम है, और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंट की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। दोनों बार एक ही चीज़ को पकड़ी, पैंट की स्कर्ट की संख्या बताई है किससे तुलना करके, पैंट की संख्या से। ठीक है, तो पहली बात तो माना कि, तो कहता है कि खरीदी गई पैंटों और स्कर्ट की संख्या ज्ञात करें। माना कि चंपा द्वारा खरीदी गई स्कर्ट और पैंट की संख्या क्रमशः क्या है, स्कर्ट x और पैंट कितने y है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार उसने बोला क्या भाई, खरीदी गई स्कर्ट की संख्या पेंट की संख्या के 2 गुनी से 2 कम है, यानी स्कर्ट की संख्या x, ये वाला पेंट की संख्या जो कि y, इसके 2 गुनी से 2 कम है। ओके, तो बात कर लेते हैं क्या भाई, ये आपका हो गया। दूसरी बात, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंट की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। तो इसको देखिएगा, पहला समीकरण कर देता हूँ, फिर पुनः प्रश्न से क्या भाई, खरीदी गई स्कर्ट की संख्या जो कि x, ये बराबर जो स्कर्ट की संख्या है खरीदी गई पेंट की संख्या के 4 गुनी से 4 कम है, पेंट की संख्या के 4 गुनी से y है, 4 गुनी से 4 कम है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते क्या, ये समीकरण 2 है, कर लेता हूँ क्या, x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, x कितने 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 4y माइनस 4। इसको इस पर आता है 4y माइनस 2y इज इक्वल टू, एक सेकेंड देखिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको इसी पर लाने देता हूँ, 2y ये -4 हो जाएगा, y हम जिस चीज़ को निकालते हैं ना उसको सोचते हैं कि हम किस साइड लग के बाई साइड, उसका मान आएगा दाएं साइड। ठीक है, इसलिए, और ये -4 है, ये क्या हो जाएगा -2 इस पर लगा तो +2, ये हो गया -2y इज इक्वल टू, ये कितना हो गया भाई -4 + 2 -2, ये माइनस हो गया, 2 एकम 2 2 एकम 2 यानी y बराबर 1। कहने का मतलब है y बराबर 1 निकल गया। ठीक है, अब पुनः देखिएगा, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट क्या था, x बराबर 2y माइनस 2, x बराबर 2y 2 इंटू y का वैल्यू 1 -2। ओके, तो x बराबर ये कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 2 - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी x का वैल्यू जो होगा वो होगा
जीरो। ओके भाई, जीरो होगा। तो बात कर लें, अतः खरीदी गई स्कर्ट, ये जीरो, और खरीदी गई पैंट जो कि y संख्या में था वो 1 होगा। इसी से आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 28 खत्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा भाई, अब यहाँ पे देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो भी मैंने ले लिया है। क्या कहता है, प्रियंका ने 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। साइदा ने 5 रुपये में 1 पेंसिल और 2 रबड़ खरीदी। तो 1 पेंसिल और 1 रबड़ की कीमत क्या करें। पहली बात तो प्रियंका ने 9 रुपये में 2 पेंसिल 3 रबड़, ठीक है। 5 रुपये में साइदा ने 1 पेंसिल 2 रबड़। चलो, तो पहली बात तो माना कि 1 पेंसिल और 1 रबड़ की कीमत क्रमशः x और y है। ओके, तो बात कर लेते हैं क्या, तो 2 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत क्या होगी। क्या पेंसिल है, 2 पेंसिल यानी 1 पेंसिल का x है, 2 पेंसिल का 2x प्लस 3 रबड़ तो 3y, और प्रश्न से 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 रुपये, ये आपका फर्स्ट समीकरण। दूसरा देखिएगा क्या भाई, पुनः फिर से 1 पेंसिल और 2 रबड़ की कीमत कितना होगी। तो 1 पेंसिल इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 2y, और प्रश्न से क्या है, x प्लस वाई 2y इक्वल टू 5, यानी ये हो गया समीकरण सेकेंड। ओके, चले भाई आगे देखिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, अगर हम इसको देखिएगा, इसको ऐसे नहीं करते, इसको क्या करते, x बराबर लिख दो 5 माइनस 2y। ओके, अब इसको कर देता हूँ सर। तो बात कर ले कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 5 माइनस 2y प्लस 3y इक्वल टू 9, 5 दूनी 10 माइनस में 2 दूनी 4y प्लस 3y इक्वल टू 9। ये हो गया माइनस में y इक्वल टू 9 माइनस में 10 माइनस y इक्वल टू माइनस में 1, माइनस गया यानी y बराबर 1। अब y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड जिसमें रखना, समीकरण फर्स्ट में फर्स्ट रख लो रखने पर, तो यानी x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू 1 इक्वल टू 5, तो x प्लस 2 इक्वल टू 5, x बराबर 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, यानी x बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। अतः क्या बोला, 1 पेंसिल और 1 रबड़ की कीमत ज्ञात करें। एक पेंसिल की कीमत जो कि क्या लेके चले थे भाई, x, ये क्या लेके चले थे, पेंसिल की कीमत भाई x लेके चले थे, तो ये बराबर था x, और ये बराबर x का वैल्यू कितना निकल गया, 3 रुपये। ओके, ये रुपये में चला जाएगा क्योंकि आपको पता है यहाँ पे रुपये लगा था, तो इसको y बराबर भी यहाँ पे आपका क्या लगा था, रुपये लगा होता। ठीक है, मैंने लिखा नहीं था समीकरण बनाने के फेला में, तो ये आपका रुपये में चल जाता, तो यहाँ से भी रुपये का ही वैल्यू निकलता, और यहाँ पे भी आपका रुपये करते करते ये रुपये ही आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 रबड़ की कीमत, ये क्या हो जाएगा, ये था y इक्वल टू 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 29 भी ख़त्म होता है, और इसी के साथ
आपका एक्सरसाइज 3.1 अब पूरा खत्म होता है। और आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊँगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।